हेलो फ्रेंड्स, इनकम कितने टाइप की होती है और आप किस किस स्ट्रीम से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। मैं आर के सोनी, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच, आज आपके साथ इसी टॉपिक पर बात करूंगा। और हाँ, आपने अब तक अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो के एंड में आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, मेनली जो इनकम है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट एक्टिव इनकम, सेकंड पैसिव इनकम एंड थर्ड पोर्टफोलियो इनकम। अब एक्टिव इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जहां आप एक्टिवली अपना टाइम स्पेंड करते हैं जिस काम को करने में। अब फॉर एग्जांपल वो आपकी जॉब होगी या ऑफिस हो गया, या आप जो प्रोफेशनल हैं तो आप किसी प्रोफेशन में अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं पूरे दिन में, वो आपकी एक्टिव इनकम होती है। अब ये एक्टिव इनकम डिपेंड करती है आपके स्किल पर, आपके नॉलेज पर। ये आपका जो स्किल है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे ये इनकम आपकी डिसाइड होती है। अब इसको लीनियर इनकम भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला इस तरह से है कि स्किल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम स्पेंड, यानी आप दिन में 10-12 घंटे जॉब लगाते हैं उसके हिसाब से और आपके स्किल के रेट के हिसाब से आपकी ये मंथली इनकम फाइनल होती है। तो इसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं, इसको लीनियर इनकम भी बोलते हैं और इसको अर्नड इनकम भी बोलते हैं। सेकंड इनकम पे आते हैं। सेकंड इनकम है पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम वो इनकम होती है जहाँ या तो आप जनरली काम नहीं करते, या आपको शुरू में थोड़े दिन काम करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपको फिर ऑनगोइंग इनकम आती रहती है, वो आपकी होती है पैसिव इनकम। थर्ड इनकम होती है पोर्टफोलियो इनकम। ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे जो इन्वेस्टमेंट जहां आपने की है और उससे जो इनकम आती है, फॉर एग्जांपल जैसे बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, तो उसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे जो इनकम आती है उसको हम पोर्टफोलियो इनकम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्टिव इनकम पे अगर आप खाली डिपेंड हैं तो आपको जरूरत है एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचने की, क्योंकि एक इनकम पे कभी भी सर्वाइव नहीं करना चाहिए, और आप सर्वाइव करने में आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्योंकि आप एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब तक आप काम पे जा रहे हैं तो आपको पैसा आता है, लेकिन जिस दिन आप काम पे नहीं गए तो आपको पैसा आना बंद हो जाता है। अब ये सिचुएशन कभी भी हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन अगर कभी आ जाती है लाइफ में, तो आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है, तो वो आपको काफ़ी चीज़ें दिक्कत में डाल सकती हैं। तो इसलिए आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब पैसिव इनकम आप किस किस तरीके से कमा सकते हैं। देखिए, पैसिव इनकम में पहली इनकम आती है रेंटल इनकम। अब रेंटल इनकम क्या है बेसिकली, कि जैसे आपके पास कोई भी ऑफिस है, हाउस है या बिल्डिंग है, शॉप है, वो आपने रेंट आउट कर दी और वहाँ से आप रेगुलरली एक रेंटल इनकम ले रहे हैं। अब ये इसमें कोई मशीनरी भी हो सकती है। अगर आपके पास कोई इस तरह की मशीनरी है, कुछ मशीनरीज भी रेंट आउट होती हैं, तो वो अगर आप वहाँ से भी आपका पैसा आता है तो वो भी आपकी रेंटल इनकम होती है। तो ये एसेट बेस्ड इनकम होती है। बेसिकली आपने एक एसेट परचेज कर ली और उस एसेट को आपने रेंट आउट कर दिया, और उससे जो इनकम हर महीने आती रहती है वो आपकी रेंटल इनकम हो जाती है। सेकेंड इनकम होती है आपकी प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम वो इनकम होती है, सपोज आपने किसी से कोई एक प्रोडक्ट लिया और उसके बाद उसमें अपना मार्जिन ऐड करके उसको आगे सेल कर दिया, तो वो जो सेल होने से जो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिला वो आपकी प्रॉफिट इनकम। थर्ड इनकम आपकी आती है इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, एक्सेस मनी है आपके पास, और वो आपने अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, और या अपने किसी जान पहचान वालों को पैसा दे दिया इंटरेस्ट पर, और वहाँ से आपको हर महीने जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी इंटरेस्ट इनकम हो जाती है। फोर्थ इसमें आती है फिर आपकी कैपिटल गेन इनकम्स। अब कैपिटल गेन इनकम वो इनकम होती है, आपने सपोज कोई एसेट बाई की और उस एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। सपोज आपने कोई एक प्रॉपर्टी ली, उसकी 1 लाख रुपए वैल्यू थी, और अभी 2 साल पहले और आज 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो जाती है। तो वो जो 50,000 रुपये का जो डिफरेंस आज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो आपका कैपिटल गेन इनकम है। तो इसी तरह से फिर हम फिफ्थ इनकम की बात करते हैं। तो फिफ्थ इनकम आती है डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपको शेयर, किसी कंपनी के स्टॉक्स ले रखे हैं, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और उससे आपको जो मंथली या क्वार्टरली जो आपको डिविडेंड पे आउट मिल रहा है, वो आपकी डिविडेंड इनकम हो जाती है। इसका नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं, फिर है रॉयल्टी इनकम। ये सिक्स्थ इनकम है। तो रॉयल्टी इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जहां आपने एक बार अपना प्रोडक्ट तैयार कर दिया या अपनी सर्विस दे दी, उसके बाद जो है वो जब भी कोई उस प्रोडक्ट को यूज करेगा या आपकी सर्विस को यूज करेगा तो आपको इनकम होती रहेगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक बार बुक लिख दी, और वो आप एक राइटर हैं, आपने एक बुक पब्लिश करवा दी, और बुक आपकी जितनी बार सेल हो रही है, और उसके बाद जो है हर
सेल पर आपको एक रॉयल्टी मिल रही है। या आप सिंगर हैं तो आपने कोई एक गाना रिकॉर्ड कर दिया और उससे जितनी बार वो गाना आपका सेल हो रहा है उससे आपको रॉयल्टी इनकम आ रही है। इसका नेक्स्ट इनकम की हम बात करें, सेवन्थ इनकम, जो कि बहुत ही आज के टाइम में ट्रेंड कर रही है, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल इनकम या रेफरल इनकम। तो ये जो इनकम है बेसिकली ये डिपेंड करती है आपके कि आपने इसमें भी एक बार अपना टाइम लगा दिया, उसके बाद आपको इसमें दोबारा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और ये आपको फिर ऑन गोइंग इनकम है, रेजिडुअल इनकम, ये आपको हमेशा मिलती रहती है, फिर चाहे आप उसमें काम करें चाहे मत करें। अब ये इनकम हो सकती है जैसे कि एफिलिएशन मार्केटिंग से एक इनकम होती है आपको, या नेटवर्क मार्केटिंग से जो आपको इनकम होती है। तो ये इस तरह की जो इनकम्स हैं ये आपकी रेगुलर इनकम रहती हैं, परमानेंट इनकम होती हैं। तो ये से आपकी इनकम कभी बंद होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचेंगे। और वॉरेन बफेट जो एक सबसे रिचेस्ट अमेरिकन्स हैं, तो उन्होंने भी ये बोला है कि इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी वाइल यू आर स्लीपिंग देन यू विल हैव टू वर्क टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपनी आखिरी सांस तक काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर सोचिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी लाइफ सिक्योर हो सके, आपकी फैमिली सिक्योर हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो तुरंत अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को मेरे तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं लाता रहूँगा आपके लिए और भी बहुत सारे इस तरह के वीडियो जिससे कि आपको बेनिफिट होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट।